तो जैसे ही बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचे ने न, हाथ में जल लेकर के जैसे ही कमंडल का और अग्रदेव जी जो है अग्रदास जी ने डाला, किलहदेव जी अग्रदास जी दोनों ने जल का छींटा मारा। उस बालक जो 5 वर्ष का बालक है उसको दृष्टि प्राप्त हो गई और दोनों नेत्र खुल गए, उसको सब दिखने लग गया। कि चैन भयो खोले चख जोरी को निहारी। अब जब नेत्र खुले तो क्या देखा? जोरी को निहारिए। जोरी माने दोनों, गुरुदेव किलहदेव जी अग्रदास जी दोनों को देखा। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है जोरी माने श्री सीताराम जी की जोरी को निहारिए, श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया। जैसे ही नेत्र खुले ठाकुर जी का दर्शन हो गया। अथवा जोरी माने गुरु और भगवान दोनों का दर्शन हो गया। देखो भक्तमाल में कहा है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके बन वंदन करें नास विघ्न अनेक। ये 4 कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 4 एक ही हैं। कौन कौन? पहले स्थान पर रखे भक्त, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। जो माला होती है उस माला में 4 चीजें होती हैं। एक तो वह सूत्र जिसमें वो माला पुरोई गई है, एक वह मणियां जिनसे वो माला बनी है, एक उसका सुमेरु और उसके ऊपर लगने वाला फुंदना। 4 चीजें हैं। तो भक्त क्या है? बोले भक्त जो है वो मणियां हैं। भक्ति जो है वह वो सूत्र है जिसमें वो माला गोथी जा रही है। भक्ति माला है, भक्त उसकी मणि है, गुरु सुमेरु है और भगवान फुंदना है। ये चारों मिलकर के भक्त माल बना है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। कहने के लिए ये 4 हैं। चतुर नाम बपू एक कहने के लिए 4 हैं, लेकिन एक ही है, 4 नहीं है। इनको 4 ना माना जाए, एक ही। तो भक्त प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए, प्रियदास जी लिखते हैं। चैन किस लिए आया? बोले जोड़ी का दर्शन हो गया, युगल का दर्शन हो गया। किसका? बोले गुरु और भगवान दोनों का दर्शन हो गया। या तो सीताराम जी की जोड़ी का दर्शन हो गया सो जोरी को निहारिए, या दोनों गुरुदेव का दर्शन हो गया तो जोरी को निहारिए, अथवा गुरु और गोविंद दोनों का दर्शन हो गया इसलिए जोरी को निहारिए। जोरी का दर्शन हो गया, दोनों की जोड़ी का दर्शन हुआ। कि पाय पर आंसू आए कृपा करी संग लाए, कीले आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। अब जो है उस बालक पर बड़ी दया आई। तो किलहदेव जी को दया आई। किलहदेव जी बड़े हैं पर उन्होंने मंत्र नहीं दिया। उन्होंने विचार किया कि मैं तो ध्यान में मग्न रहता हूं, तो ध्यान में मैं मग्न रहूंगा तो इस बालक को शिक्षा कौन देगा, कौन इसको भजन की रीति बतलाएगा, कैसे ये भक्ति में लगेगा। मैं तो ध्यान में लगा रहता हूं, इसलिए अग्रदेव जी को आज्ञा दी इस बालक को मंत्र दो। तो किलहदेव जी की आज्ञा मान करके और श्री अग्रदास जी ने उस बालक को श्री राम मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र राज प्रदान किए। अब मंत्र प्रदान कर दिया, तिलक स्वरूप प्रदान कर दिया, संस्कार हो गया। तो नामकरण, अभी तक कोई नाम नहीं है। और बालक का उस समय बाल्यपन का क्या नाम था वो यहां स्पष्ट भी नहीं है। प्रियदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया। पर यहां गुरुदेव भगवान ने इस बालक का नाम श्री नाभाजी का नाम रखा श्री नारायण दास। श्री नारायण दास जी की जय। आपका नाम श्री नारायण दास रखा गया। कि पाय पर आंसू आए कृपा करी संग लाए, कीले आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनाया है। गलत प्रकट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहि टहले लगायो है। अब नाम दे दिया, मंत्र दे दिया और दोनों गुरुदेव साथ में उस बालक को अपने लेकर के चल दिए।
कहां ले गए? गलिताजी माने जयपुर, श्री पयहारी जी की वहां भजन स्थली, और गालब ऋषि की वह स्थान कहा जाता है। गालब ऋषि ने वहां भजन किया है, तो गालब ऋषि के वह भजन स्थली, वहीं इनको लेकर के गए और वहां पयहारी जी किसी समय विराजा करते थे। बड़ा सिद्ध मनोहर स्थल जहां खूब साधु सेवा होती थी। तो श्री अग्रदेव जी और किलहदेव जी, अग्रदास जी वहीं विराजे और वहीं बालक को रख लिया। तो इनको सेवा क्या प्रदान की? बोले साधु सेवा करना है। साधु सेवा में कौन सी सेवा? बोले साधु सेवा में तुम्हें जो है जितने साधु संत आए उनके चरण धोना है, क्योंकि संतों का चरणामृत पीने का हमारा भाव रहता है कि सब संतों का चरणामृत मिले। लेकिन बेटा आज्ञा दे रहे हैं गुरुजी, बेटा हम चरण धोते हैं तो संत संकोच करते हैं, हमसे चरण नहीं धुलवाते, और तुम चरण धोगे तो कोई संकोच नहीं करेगा। तुम बालक हो, तुमसे सहज लोग चरण धुलवा लेंगे, इसलिए तुम चरण धोना। जो आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा श्रद्धारी है। और कोई आज्ञा? बोले दूसरी आज्ञा यह है कि भोजन परोसने के लिए तो तमाम लोग हैं, लेकिन पत्तल उठाने की जो सेवा है वो हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पांडवों के राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी ने 2 सेवाएं ली थी, अतिथियों के चरण धोना और मेहमानों की, अतिथियों की पत्तल उठाना, संतों की पत्तल उठाना, वही दोनों सेवा यहाँ उन नारायण दास जी को, उन नाभाजी को प्राप्त हो गई। बड़े प्रसन्न होकर के कि गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहि टहले लगायो है, और चरण प्रक्षाल संत सीत सो अनंत प्रीति। अब पत्तल उठाते हैं तो जो शीत प्रसादी उसमें मिल जाती है। किसी की पकौड़ी छूट गई, पूड़ी, कोई थोड़ा प्रसाद, उस शीत प्रसादी को एक पत्तल में ले लेते हैं और एक पत्तल में उसको लेकर के शीत सो अनंत प्रीति को भाव से नहीं कि अरे संतों का ये झूठा खाना पड़ रहा है, नहीं, अनंत प्रीति। देखो देव ऋषि नारद ने भी अपने पूर्व चरित्र का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है, हम भागवत में श्रवण करते हैं कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र के रूप में मैंने संतों की शीत प्रसादी खाई तो मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया और मेरा मन भजन में लग गया। कि शीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति, ताते हृदय रंग छायो है। अब वो बालक नाभादास जो नाभाजी कहलाए बाद में, अभी नाभाजी नाम नहीं हुआ, अभी तो आपका नाम नारायण दास जी है। और शीत प्रसादी जब पाने लगे संतों की तो हृदय में, अंतःकरण में जो कोई सूक्ष्म मल होगा विकारों का, विषय मल सब धुल गया और प्रीत रंग, हृदय में भक्ति का रंग छा गया। आप भक्ति के रंग से रंग गए कि भाई बड़वारिता को पावे कौन पारावार, और जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। ऐसा प्रेम आपके अंदर प्रकट हुआ, ऐसा भक्ति रस आपके अंदर प्रकट हुआ कि आपने अनुपम भक्ति रस का गायन किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। देखो भक्तों के चरित्र तो बहुतों ने गाए हैं, बहुत कवियों ने, बहुत महापुरुषों ने, बहुत विद्वानों ने भक्तों के चरित्र गाए हैं, लेकिन जैसी प्रतिष्ठा, जैसी महिमा और जैसा प्रकाश पूज्यपाद नाभाजी की इस भक्तमाल रचना का हुआ, वैसा किसी और का नहीं हो पाया, उतना आदर किसी और को नहीं मिल पाया। जैसे रामायण तो तमाम लोगों ने लिखी, कितनी रामायणें हैं, अनेक रामायणें लिखी गई, अनेक भाषाओं में रामायणें लिखी गई, लेकिन जो मानस को महिमा है, जो रामचरितमानस गोस्वामी जी की है, वैसा ग्रंथ कोई प्रकट नहीं कर पाया। उसी प्रकार संतों के चरित्र तो बहुतों ने लिखे, लेकिन नाभाजी ने जो चरित्र प्रकट किया है और जो भक्तमाल प्रकट किया है, ऐसा कोई नहीं कर पाया। और नाभाजी का ग्रंथ आज कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, चाहे शक्ति संप्रदाय हो, सब में इसकी प्रतिष्ठा है, सब में महिमा है और सब में गायन होता है, सब में समान आदर है। और आपने संतों की सेवा की, उसका दिव्य प्रभाव देखिए कि आपने, वैष्णव हैं आप, रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में हैं आप,
लेकिन आपके मन में कोई दुराग्रह नहीं रहा कि हम इस संप्रदाय के संतों को ज्यादा लेंगे, इसको कम लेंगे, इनकी महिमा कहेंगे, इनकी नहीं कहेंगे। आपने जो है सतयुग से लेकर के और वर्तमान काल तक के सभी संतों का आपने चरित्र गाया है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, सबको समान आदर देते हुए बड़े समान भाव से आपने सबका चरित्र गाया है।